हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज़। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, बंध से रिलेटेड जो गुणधर्म हैं, अपन उनकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, किसी बंध है उसमें क्या क्या आपको गुणधर्म देखने को मिल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, उस फॉर्मेशन के लिए एनर्जी क्या है, आपके दो परमाणु वेवलेंथ क्या है, अपन उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और इन पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, अलग अलग हैं जो टाइप से अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, इसमें अपन बात करते हैं, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट जिसमें अपन बात करें बॉन्ड लेंथ कि बंध लंबाई है क्या होती है, किस तरह से व्यवस्थित होती है, अपन उसका यहाँ पर डिस्कस करें। दूसरी बात करें आपका बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, कि आपकी किसी भी एटम के अंदर आपका जो बॉन्ड एंगल की ऑर्डर किस तरह से व्यवस्थित होता है उसकी अपन यहाँ पर बात करें। नेक्स्ट बात करें आपके बॉन्ड एनर्जी एंड कैपेसिटी। देखिए, किसी बंध की अपन ऊर्जा कहें, ऊर्जा और उसकी सामर्थ्य किस तरह से होती है, अपन उसका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर कहें कि भी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी कैपेसिटी जनरली क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब वो प्रबलतम होता है, तो उसके आधार पर अपन उसका भी आप करेंगे। दूसरा फोर्थ नेक्स्ट बात करें बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी, भी इसको कई बार है वो लिखा जाता है कि कोई बॉन्ड है, या अपने इसके से बंध वियोजन ऊर्जा भी बोल सकते हैं कि भाई अपन ने किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा है वो उसकी आपके बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी अपन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आपके एवरेज बॉन्ड एनर्जी, औसत बंध ऊर्जा है, अपन उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये अपन जो पॉइंट्स हैं इनके अनुसार ही अपन क्या करेंगे, आपका जो डिस्कशन है वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसमें अपना जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट आपका बॉन्ड लेंथ। देखिए, अपन यहाँ पर बात करें बॉन्ड लेंथ के लिए, तो बॉन्ड लेंथ के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि जनरली ये चीज़ होती क्या है। जैसे अपन मैं डिस्कस करूं कि बॉन्ड लेंथ में जनरली अपन बात कर सकते हैं कि कोई एक एटम है, उस एटम के अंदर उसके नाभिक से लेकर उसके बाह्य जो परिधि है या आउटर स्फीयर है उसके बीच की जो दूरी है वो अपन क्या कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जनरली मैं यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, अभी तो मैंने कहा कि भाई आपकी एक एटम के लिए बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है, जिसमें अपन न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर स्फीयर है, ये क्या लिखा है, आउटर स्फीयर, इसके बीच की दूरी मैंने कही थी कि भी ये क्या है, इसको नाभिक की दूरी के नाम से भी जानते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, किसी मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ कि दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे आपका कोई ए और आपका बी, ये दोनों किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस की बीच की जो दूरी है जनरली अपन उसको किस नाम से जानेंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ के द्वारा। अब क्या बताया गया है कि जनरली ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है कि भाई सेम मॉलिक्यूल है उसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है तो क्या बताया गया है, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है उनमें क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो एनर्जी है वो अलग अलग तरीके से क्या हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर आपका एग्जाम्पल की बात करूँ, SiC, यह है कार्बोरेंडम, इसका नाम क्या है, कार्बोरेंडम। इस कार्बोरेंडम जो मॉलिक्यूल है इसका जनरली फॉर्मेशन आपके सिलिकॉन एंड जो कार्बन एटम है इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, इसका
फॉर्मेशन हुआ है कि भाई जनरली ये दोनों ही इसके द्वारा क्या है आपका मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इसी मॉलिक्यूल के लिए भाई कहें कि भाई 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें कि मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई यहाँ पर सिलिकॉन है, उसके लिए इसकी जो बंध लंबाई है, इसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, अलग अलग। इसी तरह से मैं कार्बन के लिए बात करूं तो कार्बन के लिए ये जो वैल्यू है वो भी क्या होगी आपके अलग अलग, इसमें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की जगह मैं इसकी अपन कहूँ कि इसकी सहसंयोजक त्रिज्या बोल दूँ कि भाई इसकी जो त्रिज्या है इसका मान अलग अलग है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पहले कार्बन के लिए बात करूँ तो यहाँ पर कार्बन के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो जनरली यहाँ पर कार्बन के लिए कितनी है, एंगस्ट्रॉम है। दूसरी बात करूँ भी अपने सिलिकॉन के लिए बात करें तो ये भी आपकी 1.975 यानी इसके लगभग ये 1 लिख दें इधर एंगस्ट्रॉम, तो इसके लगभग ऊर्जा है वो अपने को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अपन टोटल मॉलिक्यूल के लिए बात करें कि भाई यहाँ पर जो SiC है या कार्बोरेंडम जो मॉलिक्यूल आपका बना है, इस जो अपन अणु है इसके लिए टोटल बॉन्ड लेंथ अपन बात करें तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड लेंथ के लिए अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Si मॉलिक्यूल है उसके लिए जो टोटल बॉन्ड लेंथ है वो लगभग आपके किसके प्राप्त हो सकती है, यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो 1.946 इसके लगभग क्या है कि ये जो वैल्यू है वो आपके इसमें प्राप्त होती है। अब क्या बताया गया है कि ये जो अपने पास वैल्यू आई है जनरली कैसी है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि अपने यहाँ पर ये जो मान अपने इससे मॉलिक्यूल के निकाला है जनरली क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो जब प्रायोगिक तौर पर इस मॉलिक्यूल के लिए आपका देखा गया तो जनरली जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है उसी के लगभग जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो भी किसके लिए आती है कि आपका जो ये मॉलिक्यूल है उसके लिए ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, और उस बॉन्ड लेंथ के आधार पर ही अपन उसका प्रैक्टिकल और उसका थ्योरेटिकल वैल्यू है वो अपन लिख सकते हैं, जिसमें अपन उनको अलग अलग वैल्यूज़ के मान अपन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ तो अपन ने बात की कि भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ये इसमें अपन एटम्स के लिए कह रहे हैं कि भाई इसके बीच की दूरी ये, अपन इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको जो है इफ़ेक्ट करने वाले आपके कारक की बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, यानी अपन को मेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जनरली यहाँ पर है आपकी वो इसमें एक ही तरह का जो है वो फैक्टर दे रखा है, वो है आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जनरली अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कह सकते हैं कि किसी एटम के अंदर 2 परमाणु उपस्थित हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग हैं, तो उनमें क्या देखने को मिलता है कि विद्युत ऋणताओं का अंतर पाया जाता है। तो अब यहाँ पर अपन बात करें कि
बॉन्ड लेंथ है वो किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब दो एटम हैं, दोनों का फॉर्मेशन है अलग अलग मॉलिक्यूल के द्वारा होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जनरली इनके बीच विद्युत ऋणताओं का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके इसमें पोलरिटी उत्पन्न कर देते हैं, इनमें ध्रुवता बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका एक तो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है और एक आपका नेगेटिव मॉलिक्यूल के लिए बात करता है। जैसे मैं यहाँ पर ए और बी लिखूँ कि बी ये क्या है, बी मोर नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है। तो क्या बताया गया है कि इनके बीच में क्या आ जाती है, पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है, और पोलरिटी उत्पन्न होने से क्या बताया गया है कि इनकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। साथ में क्या बताया कि जैसे जैसे इनके अंदर विद्युत ऋणताओं का क्या होता है, अंतर इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है या ज़्यादा होता है, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, आपकी जो बंध लंबाई है वो क्या होगी, इनके कंपेरेटिव क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाए। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सिबल, अपन कह सकते हैं यहाँ बॉन्ड लेंथ व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके किसके, 1 इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के, विद्युत ऋणता के इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल कह दें या व्युत्क्रमानुरूप से आपके व्यवस्थित होती हैं कि जैसे जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी क्या देखने को मिलेगी, विद्युत ऋणता बहुत कम पाई जाएगी। जबकि अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कि जैसे यहाँ पर क्या है, आपका HF मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ बहुत कम देखने को मिलती है कि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरह से बात करें अगर यहाँ पर आपका कौन सा मॉलिक्यूल हो, HI द्वारा बनाया हुआ मॉलिक्यूल हो, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मिलेगी, जबकि बॉन्ड लेंथ इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के लिए अपन यही डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ के द्वारा कि भी इसमें बॉन्ड लेंथ किस तरह से व्यवस्थित है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।